ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ, ਗਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ FIR ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸੰਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਯੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा तो वाहिगुरू जी की फतेह नाल गलबात शुरुआत करती है। पांडे जी आपका स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपने गदरपुर विधायक होते हुए उत्तराखंड में जो विधानसभा वहाँ जयकारा लगाया जिससे सिख समाज में बेहद खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस समय पूरी दुनिया में भगवान श्री रामचंद्र जी का महल बना और नियमों कानूनों के तहत देश की न्यायपालिका ने मोदी जी के नेतृत्व में आदेश दिया तो वो महल बनना है। तो इस महल को जब आक्रांताओं के माध्यम से तोड़ा गया तो उस समय हमारे लाखों लोगों का जीवन न्यौछावर हुआ। तो जिन लोगों ने इस काम के लिए जान की अपनी शहादत दी, हम उन सबको नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और आज जिस अच्छे माहौल में हम लोग हैं ये उन महापूर्वजों की देन है, हम उनकी देन कभी दे नहीं सकते। तो अधिकांश लोगों का नाम तो आया, लेकिन ऐसे अनगिनत हजारों लाखों लोग हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, जिन्होंने सनातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए त्याग बलिदान किया। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनका बहुत बड़ा त्याग बलिदान जो कानून के लिहाजे से काम आया। जब गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्र देश धर्म के लिए कुर्बान हो गए, तो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था ना कि चार मुँह तो क्या हुआ जिंदा कई हजार, तो उनमें से एक सिख को याद आया कि हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए तर्पण करना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे हवन यज्ञ करना चाहिए। इसी कड़ी में अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के मंदिर में गर्भ स्थल पे जाके निहंग फकीर सिंह खालसा ने वहाँ हवन किया। हवन करने के पश्चात देखा कि जिस भगवान के चरणों में मैं गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मा के लिए मैं हवन करने आया हूँ, उनका तो कोई निशान ही नहीं है यहाँ। तो उन्होंने सब निशानों को इकट्ठा किया, मूर्तियों को इकट्ठी करने की कोशिश की। तब तक हवन यज्ञ की जो लकड़ी थी वो ठंडी हो गई थी, कोयला बन गई थी। उस कोयले को उठा के निहंग फकीर सिंह खालसा ने उस दीवारों पर लिखने का काम चालू किया, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय, ये सब लिखा उन्होंने। और इसे लिखने की वजह से 25 खालसा थे, वो 25 निहंग सिख थे, उन 25 लोगों ने उस मंदिर पर कब्जा किया और इस काम ऐतिहासिक काम को किया। अंग्रेजों की सरकार ने उनको सजा भी दी, लेकिन इसकी उन्होंने परवाह नहीं की और कई दिन तक मंदिर को अपने कब्जे में रखा। हम उनके इस त्याग बलिदान को गुरु गोविंद सिंह जी के कथनानुसार चार मुँह तो क्या हुआ जिंदा कई हजार, ये हम लोग खड़े हैं ना, इस भाव को याद करते हुए उन 25 खालसाओं ने गुरु गोविंद सिंह जी के नाम को वहाँ चरितार्थ किया, साबित किया कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा हैं, हम जिंदा हैं। और 28 दिसंबर 1856 को राम जन्मभूमि के नाम पे
पहला मुकदमा अंग्रेजों के शासनकाल में ये कायम हुआ, जी पहला मुकदमा कायम हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की लड़ाई चालू हुई कानूनों के माध्यम से, नियमों कानूनों के माध्यम से, तो वह मुकदमा काम आया। और उस मुकदमे की वजह से आज देश की न्यायपालिका ने मोदी जी के अनुसार, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा के अनुसार जी 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 सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीती गई। तो उसमें निहंग फकीर सिंह खालसा का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा त्याग बलिदान। तो मुझे लगा कि जिनके त्याग बलिदान की वजह से आज उसको कानून में शामिल किया गया, उनके बलिदान को सुप्रीम कोर्ट में साबित किया गया कि जिसकी वजह से भगवान जी के राम को मंदिर को बनने में एक कानूनी रास्ता हमको मिला। तो मुझको लगा कि ऐसे महापुरुषों का त्याग बलिदान और गुणगान इस उत्तराखंड की जो संविधान का मंडप है, न्याय पवित्र मंडप है, इसमें उन पवित्र आत्माओं का गुणगान होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी के उन लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर में गुरु गोविंद सिंह के सिंहों का त्याग बलिदान इस मंडप में कहना चाहिए। तो मुझे वो त्याग बलिदान मुझसे भूला नहीं गया। और उसी कड़ी में, और देखो भाई, हम उत्तराखंड के लोग हों, चाहे जम्मू कश्मीर के लोग हों, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी कोने के लोग हैं, बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि विश्व के कोने कोने में अगर जो कोई हिंदू कहीं आज जिंदा है तो अदेन सर्वंश दानिया गुरु गोविंद सिंह जी की देन है, उनका त्याग बलिदान है। तो इसलिए हमने उस छोटी सी घटना के माध्यम से याद किया और आप लोगों ने इसको स्वीकार किया। मैं इसके लिए आप लोगों का और पूरे सिख समाज का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रवीण सिंह जी नाल गलबात करने की कोशिश करने। प्रवीण सिंह जी, सिरों पाओ तुसीं दिता अज विधायक जी, बहुत वड्डा काम होया, सिख समाज वास्ते गर्व दा क्षण तां हैगा ही है। ते की कहना चाहोगे इस मामले? बड़ी खुशी की गल है जी कि साडे गदरपुर विधायक जी ने उत्तराखंड विधान सभा दे विच हत्थ ले कर लो, कोई गल नहीं, पहली बार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह तो शुरू करके और सिख इतिहास बारे दस्या। और फकीर सिंह जी खालसा जिन्हों ने बहुत बड़ा योगदान है राम जन्म भूमि मंदिर के वास्ते जो संघर्ष किया, उन्हों का भी जिक्र किया। ये सब बहुत अच्छी गल है, बड़ा स्वागत हो गया। पहली बार ये चीज़ हुई, बहुत अच्छी गल है। असी बहुत शुक्रगुजार हाँ विधायक जी दे इसलिए। विधान सभा गल, हाँ जी, विधान सभा दे विच इन्होंने सारा चीज़ रखी है जी, और बहुत सम्मान वधाया सिखां दे देना इस चीज़ का। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗਦਰਪੁਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ। ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ।